जय हिंद दोस्तों। भारत रूस की इस खबर ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चारों तरफ भोकाल मचा हुआ है। आखिर भारत रूस करने क्या वाले हैं? रूस की तरफ से भारत को लगातार ऑफर मिल रहे हैं, कभी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट का तो कभी मिसाइल सिस्टम का। यह सब देख पाक चीन के होश उड़े हुए हैं। अब होगा असली खेल शुरू, जो कभी किसी ने सोची नहीं होगी। दरअसल भारत अब सुखोई को लेकर सीरियस माहौल में बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जब से सिंदूर मिशन हुआ है, भारत की ताकत का अंदाजा तो सब देशों को लग ही चुका। इसी बीच अमेरिका से तो रूस से सुखोई 57 की डील में रोड़ा बना हुआ है। अमेरिका का कहना है सुखोई 57 डील को कैंसिल करके हमारा F-35 फाइटर जेट लो। वही दूसरी ओर सुखोई 57 की खेप भारत आने वाली है। भारत और रूस की 5th जनरेशन फाइटर जेट सुखोई 57 डील से ही दुनिया भर में हलचल मची है। इसको लेकर के संसार मीडिया लगातार दुनिया भर में कवर कर रही थी और साथ ही साथ भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति के चलते दुनिया को अवगत और चुनौतीपूर्ण भी बता रही थी। और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट पश्चिमी देशों पर भी साफ दिखाई पड़ रहा था। भारत को लेकर के अमेरिका, फ्रांस सहित तमाम यूरोपियन यूनियन तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर से भारत और रूस के बीच में सुखोई 57 को लेकर के बहुत बड़ी डील पार्टनरशिप देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के अब तक इस खबर का इंतजार किया जा रहा था। माना यह जा रहा था कि सुखोई 57 पर काफी लंबे समय से कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ रही थी। फाइनली ये खबर जो इस वक्त निकल कर आ रही है, सुखोई 57 की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दरअसल अब तक जो दुनिया के तमाम देश भारत और रूस के सुखोई 57 डील को लेकर के चर्चा हो रही थी, भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है, उन देशों के लिए बड़ा जवाब दे दिया है। और वहीं भारत की एयरफोर्स की ताकत में अब ऐसा इजाफा देखने को मिलने जा रहा है, जिससे ना सिर्फ दुनिया बल्कि दुनिया के वो देश जिसे अब तक भारत को अपना कट्टर विरोधी मानते थे, वो देश भी भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएंगे। पाक चीन जैसे देशों में खौफ का माहौल बना हुआ है, कांपने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर के फाइनली एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है। वह प्रोग्राम किया है। इसमें जो सबसे अहम स्टेप माना जा रहा था, जिसको लेकर के फाइनली वो खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर के अभी तक लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार भारत को सुखोई 57 कब मिलने जा रहे हैं, और रूस की तरफ से सुखोई 57 डील को लेकर के जो हिस्कोड्रम है, वो रूस की तरफ से कब भारत के लिए रवाना की जाएगी, इसको लेकर के बड़ी खबर निकल कर आई है। इस वक्त दरअसल भारत में जल्द ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी यात्रा पर आने वाले हैं। ऐसे में उनसे पहले उनके विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत की यात्रा पर जल्द आने जा रहे हैं। लेकिन सभी चीजों से पहले भारत और रूस की स्ट्रेटेजिक पार्टनर का शिप का एक बहुत अहम जो स्टेप था, वो दिखाई दिया सुखोई 57 डील को लेकर के। और साथ साथ बहुत अहम खबर एक बार फिर से निकल करके सामने आ रही है। रासो एक्सपोर्ट कंपनी, जो कि सुखोई 57 डील को लेकर के सबसे अहम कंपनी है, यानी कि पेरेंट कंपनी है, सुखोई 57 फाइटर जेट को लेकर के उस कंपनी ने भारत के अंदर सुखोई 57 को तैयार करने को लेकर भी बहुत अहम खबर आई है। इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया भर में इस पर फिर से चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। क्या इस वक्त खबर निकल करके आ रही है और इसको लेकर के क्या कहा गया है भारत और रूस दोनों की तरफ से जो संयुक्त बयान आए हैं वो, और इसको लेकर के दुनिया के तमाम देशों ने इस पर जो अपना पक्ष रखा है, एक बार फिर से अमेरिका के वो तीखे तेवर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वो धमकियां जो भारत के और रूस के बीच SU पार्टनर्स हैं, सुखोई 57 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के चलते पहले भी सुनने को मिली थी, और वह अब और भी ज्यादा चर्चा में हो चुकी है। क्या कहा है वह शायद सुनने में बड़ा अति संयुक्ति लगे, लेकिन यह सुनकर के आप समझ जाएंगे कि भारत अब दुनिया के देशों को किस कदर से दरकिनार कर रहा है और किसी देश के दबाव में अब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। भारत और रूस के बीच यह मुद्दा लगभग 1 दशक पुरानी रक्षा साझेदारी के नवीनतम अध्याय में रूस की ओर से भारत को अपना अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई 57 विशेष सौदे के रूप में पेश किया गया है, जो केवल विमानों की बिक्री तक सीमित नहीं, बल्कि इसके सोर्स कोड, तकनीकी हस्तांतरण, स्थानीय विनिर्माण एवं कॉन्फ़िगरेशन अद्यतन सुविधाओं के साथ एक अभूतपूर्व प्रस्ताव है। इस सौदे की शुरुआत हाल ही के दौर में रूसी रक्षा निगम यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और रोसोबोरोन एक्सपोर्ट द्वारा एरो इंडिया 2025 में भारत को औपचारिक रूप से पेश किए जाने के साथ हुई थी, जहां रूस ने संकेत दिया कि वह नासिक की HAL सुविधा में सुखोई 57 के ऑफ द शेल्फ खरीद और स्थानीय उत्पादन दोनों विकल्पों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराने को तैयार है। इसे भारत की मेक इन इंडिया और आजादी का अमृत महोत्सव
जैसे आत्मनिर्भरता अभियानों को गति प्रदान करने वाला एक उल्टा कदम माना जा रहा है। तकनीकी रूप से यह सौदा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें भारत को विमान के सोर्स कोड तक अपारदर्शी पहुंच मिलने की पेशकश शामिल है, जिससे भारत को बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव फायदा होता हुआ दिख रहा है। सुखोई 57 की तुलना में राफेल सौदे में भारत को प्राप्त न हुई थी। सोर्स कोड हस्तांतरण से भारत AESA रडार, इंडिजेनियस वेपन सिस्टम जैसे अस्त्रा, रुद्रम और स्मार्ट एयर टू ग्राउंड हथियार को सुखोई 57 में एकीकृत कर सकता है, जिससे विमान की क्षमता भारतीय सामरिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त विमान को मल्टी रोल अभियानों, वायु श्रेष्ठता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सटीक हमले की भूमिका में पूरी तरह सक्षम तैयार किया जाएगा, जिसमें सुपर क्रूज, स्टील्थ डिजाइन, गणिलीय रेडार बेस सिस्टम और अंतर्निहित हथियार भंडारण जैसी विशेषताएं सम्मिलित हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत और रूस इस क्षेत्र में पहले भी सहकार्य कर चुके हैं। जब 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम FGFA आधारित पर बातचीत वर्ष 2007 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत ने 2018 में इसे तकनीकी क्षमताओं और लागत को लेकर निराशाजनक मानते हुए यह परियोजना वापस ले ली थी। तब से भारतीय रक्षा समस्याएं बदल गईं। पाकिस्तान चीन गठबंधन, वायु क्षमता का अंतर और एमका फाइटर जेट भारत को 2030 तक तैयार हो सकता है। आज भारत की अपेक्षित वायुसेना पंक्ति संख्या 42 स्क्वाड्रन है, लेकिन यह हाल में घटकर लगभग 31 हो गई है और अमेरिका चीन युद्ध के विस्तार और चीन द्वारा पाकिस्तान में भेजे जाने वाले J-35A स्टील्थ जेट के कारण स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। इस गहन रणनीतिक संकट भरे माहौल में सुखोई 57 सौदा भारत को न केवल सामरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा, आर्थिक तथा राजनैतिक स्तर पर यह सौदा विशेष रूप से रूस के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते रूस की रक्षा निर्यात बाधित हो गई है और भारत इसका बड़ा संभावित खरीदार बन सकता है। हालांकि इस सौदे को लेकर अमेरिका की काउंटरिंग अमेरिका प्रतिबंधों का खतरा भी बना हुआ है, जैसा कि S-400 सौदे में सामने आया था। साथ ही अमेरिका का F-35 फाइटर जेट की पेशकश भी एक मजबूत पेशागत विकल्प है। हालांकि उसमें भारत को शामिल किए जाने पर तकनीकी हस्तांतरण बहुत सीमित या नाममात्र का रहेगा। इसमें चुनौतियों की बात करें तो सुखोई 57 की डेवलपमेंट में अभी भी तकनीकी पूर्णता और विश्वसनीयता की कुछ प्रश्न चिन्ह हैं, क्योंकि 2019 में एक दुर्घटना हुई थी और विकास में देरी जैसी समस्याएं थीं। हालांकि रूसी पक्ष का कहना है कि 2022 से इसका क्रमिक उत्पादन आरंभ हो चुका है। इसके अलावा भारत को वित्तीय भुगतान व्यवस्था, मुद्रा विनिमय, लाइसेंस शुल्क, रख रखाव और प्रशिक्षण पर भी स्पष्ट रूपरेखा चाहिए होगी। साथ ही भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि देश को भविष्य में चीन आधारित पनहूंच के जोखिम न उठाने पड़े, क्योंकि चीन भी पहले FGFA में शामिल था और इस तकनीक में रुचि रखता था। राजनीतिक और सामरिक स्तर पर भारत को इस सौदे के माध्यम से एक मल्टीपोलर विदेश नीति का मार्ग अपनाना है, जहां वह रूस के साथ सामरिक साझेदारी संरक्षित करते हुए अमेरिका, फ्रांस आदि से भी तकनीकी समर्थन लेते रहना चाहता है। यह संतुलन अमेरिका, रूस और फ्रांस के बीच रणनीतिक खाई में एक कठिन दिशा निर्देश है, क्योंकि अगर पुतिन मोदी की यह साझेदारी गहरा होती है तो अमेरिका भारत को काउंटरिंग अमेरिका के तहत कुछ प्रतिबंधों की चेतावनी भी दे सकता है। भारतीय रक्षा विश्लेषकों के दृष्टिगत यह सौदा गेम चेंजर भी हो सकता है, क्योंकि इससे न केवल सुखोई 57 के हथियार, सॉफ्टवेयर और सिस्टम इंटीग्रेशन में ऑटोनॉमी बढ़ेगी, बल्कि HAL की नासिक संयंत्र, DRDO और निजी रक्षा कंपनियां और भारतीय प्रशिक्षित मानव संसाधन समेत संपूर्ण रक्षा निर्माण इकोसिस्टम को एक नए स्तर तक ले जाने का अवसर मिलेगा। साथ ही यह भारत की आगामी एमका प्रोजेक्ट में भी एक रास्ता खोल सकता है, जहां सुखोई 57 की तकनीकी जानकारी का उपयोग भारत अपनी 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी विमान में कर सकता है। यह सौदा भारत के लिए कई वर्षों में सबसे बड़ी रक्षा तकनीकी साझेदारी हो सकती है। एक ऐसा अवसर जो उसे स्टील्थ क्षमता, विश्वसनीय स्थानीय विनिर्माण, आत्मनिर्भरता और भौगोलिक रणनीतिक सक्रियता के एक नए युग में ले जाने का सामर्थ्य रखता है। परंतु मार्ग सरल नहीं है। प्राप्ति से लेकर प्रदर्शन सहित सभी चरणों में आर्थिक, वह रात की घुलती खामोशी में दिल्ली के रक्षा गलियारों में एक अकल्पनीय खबर की गूंज थी। रूस ने भारत को सुखोई 57 के साथ पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर किया था, जिसमें सोर्स कोड की पूर्ण पहुंच, स्थानीय निर्माण और AESA रडार मिशन कंप्यूटर, यहां तक कि अस्त्रा और रुद्रम मिसाइलों का एकीकरण तक शामिल था। इसके पीछे ताकतवर मास्को दिल्ली रिश्तों का पुराना इतिहास था, लेकिन अब एक नए मोड़ पर पहुंचा पैने वाले विधान, तकनीकी आत्मनिर्भरता की चाहत और PDDDOC देशों के बीच प्रबल होती आकाशीय तनाव। किंतु इसी समय वॉशिंगटन की स्याह दीवारें खामोशी से कंपन कर उठी।
अमेरिका ने काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट संधि को हल्के में नहीं लिया, जिसने पहले S-400 सौदे पर भी लंबी दिलचस्पी दिखाई थी। अचानक अमेरिकी दूतावास से लीक एक दस्तावेज में चेतावनी गूंजी, यदि आप रूस के साथ इस डील को आगे बढ़ाएंगे तो F-35 का प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है और काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत प्रतिबंधों का बहिष्कार संभव है। और संकेत के तौर पर ट्रंप प्रशासन ने फरवरी में घोषणा की थी कि अमेरिका सैन्य बिक्री बढ़ाएगा और भविष्य में F-35 भी भारत को दिया जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ प्रस्ताव था, डील नहीं। इसी बीच रूसी अधिकारी बेलागियों में भ्रम घोलते हुए कह रहे थे कि सुखोई 57 को भारत में निर्मित किया जाएगा, उसे मौजूदा सुखोई 30 MKI फैक्ट्री में जोड़ा जाएगा और कोड तक की पहुंच कभी भी अमेरिका जैसा विकल्प आसान नहीं देगा। अब दृश्य बदलता है, भारत की क्षमताएं बढ़ी, लेकिन वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या घटकर 31 रह गई, जो अधिकृत 42 से काफी कम है, जिससे तत्काल आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। सुखोई 57 की खूबियां इसकी गति और गतिशीलता में निहित हैं, जो हिमालय में उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए आदर्श है और विवादित हवाई क्षेत्र में त्वरित प्रतिक्रिया देता है। इसकी कम लागत अनुमानित $80 मिलियन प्रति यूनिट इसे भारत के लिए अधिक बजट अनुकूल विकल्प बनाती है, जो वित्तीय बाधाओं का सामना कर रहा है। भारत के शस्त्रागार में पहले से मौजूद रूसी हथियारों जैसे कि R-77 मिसाइल के साथ जेट की अनुकूलता एकीकरण को सरल बनाती है। हालांकि सुखोई 57 के स्टील प्रदर्शन के बारे में सवाल बने हुए हैं, क्योंकि कुछ विश्लेषकों, जिनमें सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की 2021 की रिपोर्ट भी शामिल है, का सुझाव है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन पश्चिमी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से बड़ा है। इसके विपरीत F-35 स्टेल्थ और नेटवर्क युद्ध में उत्कृष्ट है, जिससे यह ड्रोन और मिसाइल रक्षा प्रणालियों जैसी अन्य संपत्तियों के साथ समन्वय करने में सक्षम है। इसके उन्नत सेंसर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं का लाभ उठाकर चीन के S-400 सिस्टम का मुकाबला कर सकते हैं, जिसे भारत स्वयं संचालित करता है। फिर भी F-35 की उच्च रखरखाव लागत और जटिल आपूर्ति श्रृंखला भारत के संसाधनों पर दबाव डाल सकती है, खासकर तब जब जेट अमेरिका द्वारा नियंत्रित रसद पर निर्भर है। हिंद महासागर में समुद्री अभियानों के लिए F-35C की वाहक अनुकूलता एक बढ़त प्रदान करती है। हालांकि भारत की नौसेना के पास वर्तमान में ऐसे अभियानों के लिए उपयुक्त वाहक का अभाव है। क्षेत्रीय विश्लेषक भारत की संभावित पसंद पर विभाजित हैं। रूस की कम उत्पादन क्षमता के कारण सुखोई 57 सौदे में बाधा आ सकती है, क्योंकि प्रतिबंधों ने इसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2024 की रिपोर्ट में रूसी वायुसेना को सुखोई 57 की डिलीवरी में देरी पर प्रकाश डाला गया है, जिससे निर्यात ऑर्डर पूरा करने की मास्को की क्षमता पर संदेह पैदा हो गया है। इस बीच F-35 की कीमत काफी अधिक है और इसके साथ भू राजनीतिक बोझ भी जुड़ा है, क्योंकि भारत को रूस के साथ संबंध मजबूत करने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा है, जैसा कि S-400 सौदे में देखा गया है। यह निर्णय भारत के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका से भी जुड़ा है, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नेतृत्व में स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू कार्यक्रम है। एमका, जो अभी भी प्रोटोटाइप चरण में है, का लक्ष्य 2030 के दशक के मध्य तक एक स्टेल्थ जेट तैयार करना है, जिसमें उन्नत एवियोनिक्स और स्थानीय रूप से विकसित इंजन होंगे। भारत सुखोई 57M अगले कुछ महीनों में मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत को इस तकनीक को समझना होगा, अपना AI नेटवर्क मजबूत करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण डाटा को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि एक फाइटर जेट जो हवा में उड़ता है और सोचता है, वह दोस्त भी हो सकता है, दुश्मन भी। और यह सस्पेंस अब भी बाकी है क्या? भारत ने एक नई क्रांति को गले लगाया है या एक नई चुनौती को बुलावा दिया है? AI असिस्टेड सिस्टम रूस ने पहली बार AI की मदद से सुखोई 57M फाइटर जेट उड़ाया। यह विमान एडवांस स्टील्थ आर्किटेक्चर और लंबी दूरी के रडार से लैस है। इसे पूरी तरह से AI की मदद से ऑपरेट किया गया। भारत भविष्य में ऐसी तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकता है। भारत के पास रूस मेड सुखाई विमानों की भरमार है। इंडियन एयरफोर्स का सुखाई अहम हिस्सा है। इसी बीच रूस से एक अहम खबर सामने आई। रूस के सुखोई 57M फाइटर जेट ने पहली बार AI की मदद से उड़ान भरी। ऐसा कर उसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया है। रूस के इस कदम से अमेरिका भी हैरान है। हालांकि यह भारत के लिए किसी बड़े मौके से कम नहीं है। आने वाले वक्त में भारत भी रूस की इस तकनीक में दिलचस्पी दिखा सकता है।
एआई की मदद से सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाने का मतलब है कि विमान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए आंशिक या पूरी तरह स्वचालित रूप से नियंत्रित किया गया। इसमें विमान की नेविगेशन, टारगेटिंग और उड़ान नियंत्रण जैसे फैसले इंसानी पायलट की बजाय एआई लेता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि विमान पूरी तरह बिना पायलट के उड़ाया गया। अभी तक ऐसे परीक्षणों में आमतौर पर एक पायलट मौजूद रहता है, लेकिन नियंत्रण एआई संभालता है। इससे युद्ध की स्थिति में तेजी से निर्णय लेना और रिस्क को कम करना संभव होता है। यह भविष्य की एयर कॉम्बैट रणनीति का हिस्सा है। अमेरिका की भी नजरें इस पर टिकी हैं। इस उड़ान को टेस्ट पायलट सर्गेई बोगदान ने संचालित किया। भारत को वैश्विक सैन्य ताकतों के बीच एक मजबूत स्थान दिलाने में मदद करेगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्टील्थ तकनीक, उन्नत एरोडायनामिक्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है, जो इसे हवा में दुश्मनों के लिए एक बेहद खतरनाक लक्ष्य बनाती है। सुखोई 57 की गति, युद्ध क्षमता और किफायती रखरखाव इसे वायुसेना का महत्वपूर्ण हथियार बनाते हैं। इसके माध्यम से भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में अपनी प्रभुसत्ता को और मजबूत कर सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।